जो मर्जी ये कहें स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल पंडित्स और माजी के गुनाहगार कि हमने ये डिफ़ॉल्ट होना, हमने डिफ़ॉल्ट नहीं होना। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर पेमेंट वक्त पे की। वो जो कहते हैं बाउंड पे ही नहीं हो सकता। बजट में इलेक्शन के लिए रकम रख दी, इंतखाबात में ताखीर की बातें गैर आईनी नहीं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान की आबादी बढ़ने की शरह तशवीशनाक है। बढ़ती आबादी तरक्की की कोशिशों को खा जाएगी। बजट को हतमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मजीद कहा कि प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। IMF वाले बजट से खुश ना होते तो फ़ौन आ गया होता। डिफ़ॉल्ट की रट लगाने वाले जान लें कि उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, कर्ज अदायगी बर वक्त होगी। पिछली हुकूमत ने पब्लिक कर्जे बढ़ाए, 4 साल में कर्ज दुगना हो गया। माशी इस्तेकाम हो चुका, अब शरह नमू बढ़ाना है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, माशी कुव्वत भी बनेगा। उम्मीद है कि यूरोपीय यूनियन GSP+ में तोसी देगी। पेट्रोलियम लेवी नहीं बढ़ाई, टेट्रा पैक दूध पर भी टैक्स नहीं लगाया। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कारोबार में आसानी और तजारती सहूलियात बढ़ाई हैं। छोटे दरमियाने दर्जे की सनतों को आसान कर्जे दिए हैं। जायदाद की खरीदारी पर 2% टैक्स खत्म कर दिया। टैक्स बढ़ाने से महंगाई में इजाफा नहीं होगा। खुर्दनी तेल की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म नहीं किया गया। एडहॉक रिलीफ तनख्वाह पर दिया गया, अलाउंस पर इतलाक नहीं होता। बाहर से $1 लाख तक लाने की एमनेस्टी स्कीम नहीं दी। हालिया बजट अमरीकी मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस और बहरानों से नबर्द आज़मा होने का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा कि चेयरमैन PTI के पैदा करदा सियासी अदम इस्तेकाम से मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा। मईशत को इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। चार्टर ऑफ इकॉनमी ही अवामी खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। बजट में इत्तेहादी हुकूमत ने ऐसे शोबों को तरजीह में रखा जिनके जरिए इक्तिसादी तरक्की तेज हो और सरमायाकारी बढ़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक राबता, तवानाई, ज़राअत, IT और टेक्सटाइल के शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। सिंध में भी सरकारी मुलाजमों के लिए खुशखबरी, तनख्वाहें 35% तक बढ़ गई। सिंध का आइंदा माली साल का बजट पेश। ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमों की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया। ग्रेड 16 से 22 तक तनख्वाहें 30% बढ़ाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध का रिटायर्ड मुलाजमों की पेंशन 17.5% बढ़ाने का ऐलान। कम अज़ कम उजरत 35% बढ़ाकर 35,550 रुपये मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने माली साल 2023-24 के लिए 2,244 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। तरक्याती बजट 6 खरब 89 अरब, सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3 खरब 80 अरब रुपए मुख्तस, ज़िले सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए, वफाकी सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2 खरब 66 अरब तजवीज़, वफाकी हुकूमत के पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस, बल्दियात के तरक्याती बजट के लिए 62 अरब रुपए रखे गए। नए माली साल के लिए 5,248 तरक्याती मनसूबे शामिल। जारी मंसूबों पर 2 खरब 91 अरब, नए तरक्याती मंसूबों पर 88 अरब खर्च होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बजट तकरीर के दौरान दावा। कहते हैं बिलावल भुट्टो की क़यादत में मुल्क को आगे ले जाएंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क की खिदमत करेगी। सिंध असम्बली का इजलास मुलतवी, बजट पर बहस का आगाज मंगल से होगा। PTI के साबिक रहनुमा हशाम इनामुल्लाह की भी जहांगीर तरीन की जमात में शमूलियत का इम्कान। हशाम इनाम की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर मुलाकात में सियासी अमूर समेत मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा GG जमाल और इसहाक खाकवानी भी मौजूद थे। कुरैशी साहब, इज्जत जिल्लत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, उसी को मालूम है कि कौन डेड ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अलीम खान का ट्वीट। शेब सिद्दीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की टूट फूट पर शाह महमूद कुरैशी सबसे ज़्यादा खुश हैं। वो मौके की तलाश में हैं कि कब वो अपने चेयरमैन को साइड लाइन करके खुद सरबराह बने। अवाम जान चुके कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल उनके चेयरमैन की तरह तारीख है। लोग दहशतगर्दी के एजेंडे पर मबनी जमात से राहें जुदा कर चुके।
हुकूमत अक्टूबर में आम इंतखाबात हर सूरत कराए। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की चिन्योट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले अक्टूबर में इंतखाबात ना हुए तो मुल्क और जमहूरियत को नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन मुल्क व कौम का मुजरिम है, असम्बली में कहा था उसे सख्त तरीन सजा दी जाए। चेयरमैन PTI को बड़ी प्लानिंग से बैरूनी ताकतवरों और इन्वेस्टर्स ने लॉन्च किया। मौशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी और मौजूदा हालात का जिम्मेदार वही है। असम्बली में गरीब तबके को बिजली और गैस में रिलीफ देने का मुतालबा करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 14 जून को तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में खाली ओहदों पर जजेस की तकरीरी पर गौर होगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट लाने की सिफारिश पर भी गौर किया जाएगा। मंजूरी की सूरत में जस्टिस मुसर्रत हिलाली सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज होंगी। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त 15 जजेस ओहदों पर फाइज और 2 आसामियां खाली हैं। PTI अरकान के इस्तीफों पर नजरसानी के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने लाहौर हाई कोर्ट में 3 आईनी दरखास्तें दायर कर दी। रियाज फतेहाना, करामत खोकर, शफकत महमूद समेत 61 साबिक अरकान कौमी असम्बली को भी फरीक बनाया, मौक़िफ़ अपनाया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद तमाम PTI अरकान असम्बली ने इस्तीफे दिए। PTI के मुसलसल मुतालबात के बाद इस्तीफे तस्दीक के बाद मंजूर किए गए। इस्लामाबाद इंतजामिया का शहर में फौज की तैनाती खत्म करने का फैसला। चीफ कमिश्नर ऑफिस ने वजारत दाखिला को मरासला भेज दिया। मरासले में लिखा कि अवामी मफाद में 10 मई का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। इंतजामिया ने इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार थी। पंजाब हुकूमत ने भी सूबे में फौज की तैनाती का हुक्म वापस ले लिया। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई से मुतल्लिक प्लान तैयार कर लिया। प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस से बैलेट पेपर्स ना छपवाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 3 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस फाइनल कर लिए। आइंदा आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। मुर्तज़ा वहाब और नजमी आलम ने रिटर्निंग ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा कराए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची को हकीकी हक बिलावल भुट्टो की क़यादत में मिलेगा। शहर कायद ने जो एतमाद किया उस पर पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन पूरा उतरेगा। खिदमत का एजेंडा पूरा करेंगे। सईद गनी बोले कि जमात इस्लामी को मेयरशिप खैरात में नहीं दे सकते। अवामी खिदमत की बुनियाद पर कराची वालों ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का ही होगा। मेयर इलेक्शन का तनाज़ा। जमात इस्लामी सिंध हुकूमत के खिलाफ आज एहतजाज करेगी। हाफिज नईम कहते हैं वोट देने वालों को उठाया जा रहा है। ऐसे ही इलेक्शन कराने हैं तो वैसे ही मेयर का ऐलान कर दें। बल्दियाती कानून में गैर कानूनी तरमीम को अदालत मुस्तरद कर देगी। हाफिज नईम ने मेयर कराची के लिए कागजात जमा करा दिए। दूसरी जानिब PTI के बल्दियाती नुमाइंदों में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। कई नुमाइंदों का जमात इस्लामी के रवैये पर इजहार नाराज़ी। मेयर इलेक्शन में हाफिज नईम की हिमायत न करने का इंदिया। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामला तय न पा सके। नून लीग ने कराची में डिप्टी मेयर के लिए 2 कागजात जमा करा दिए। नून लीग के अकरम अवान और ख्वाजा शुएब ने डिप्टी मेयर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के मुंतखब चेयरमैन और मेंबरान सिटी काउंसिल की शाह हाउस आमद। नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह को मसाइल से आगाह किया।